है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां एक दलित युवती ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों पर छेड़खानी, मानसिक प्रताड़ना और डराने धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से देंगे और जानकारी। औरैया से खबर है, जो अछलदा थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने फर्जी गोलीकांड का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपियों ने मुकदमे में समझौता न करने के बहाने योजना बनाकर झूठा गोलीकांड रचा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 4 दिसंबर को हुई मारपीट के बाद समझौते का दबाव बनाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और फर्जी गोलीकांड का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। क्या पूरा मामला है? देखिए, दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना अछलदा से रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक व्यक्ति जिसके बाएं हाथ पे गोली लगी है, वो वहां पे मौजूद है। वहां पे तत्काल पुलिस की टीमों द्वारा उसको अटेंड किया गया, उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजरूब का नाम है शिवम उर्फ मनु, पुत्र अवधेश चौहान, निवासी ग्राम दौला, थाना अछलदा। इनकी तहरीर के आधार पे जो है मुकदमा स्थानीय थाना पे पंजीकृत किया गया। 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध इनके द्वारा तहरीर दी गई। तत्पश्चात इसमें टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस, एसओजी और थाने की टीम का गठन किया गया और इसमें जांच पड़ताल शुरू की गई। इसमें जांच पड़ताल में जो है घटना का संबंध एक और घटना जो कि 4 दिसंबर को यहाँ पे हुई थी, जिसमें उदय प्रताप के हाथ में गोली लगी थी और जो गोली चलाने वाला अभियुक्त था मोनू चौहान, वो गिरफ्तार होकर 10 दिसंबर 2025 को जेल गया था। उसी के द्वारा ये पूरी जो है घटना का कॉन्स्पिरेसी जेल में किया गया, जहां पे इसके द्वारा इसके जो 2 सहयोगी हैं, जिसमें कि घायल शिवम उर्फ मनु, पुत्र अवधेश चौहान, और नौनिहाल उर्फ नीटू, पुत्र भुवनेश्वर, इन दोनों लड़कों को जेल में बुला के इनके साथ में प्लानिंग की गई कि एक फर्जी 307 का मुकदमा जो है पंजीकृत कराया जाएगा, ताकि जो पहला मुकदमा था उदय प्रताप जिस औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया से खबर है, जहां देर रात सड़कों पर उतरे एसपी औरैया अभिषेक भारती। जहां बिना किसी को सूचना एसपी को सड़क पर देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देर रात पुलिसकर्मियों की रात्रि गश्ती की जांच करने अकेले ही एसपी औरैया अभिषेक भारती निकल पड़े। एसपी अभिषेक ने डिबियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्त को परखा। कोहरे में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी ने खुद कमर कसी। देर रात अकेले दिव्यापुर पहुंचे एसपी अभिषेक भारती, जिसके बाद इस औचक निरीक्षण की जनपद भर में चर्चा हो रही है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर धमदा से, जहां दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चौथी बार मिलने के बाद प्रीतपाल बेलचंदन का प्रथम धमदा आगमन उत्साह और उल्लास के माहौल में हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर, गमछा भेंट कर, फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नगर में जश्न का माहौल देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने इसे बेलचंदन के नेतृत्व और कार्यशैली पर भरोसे की जीत बताया। स्वागत कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत, नगर पंचायत उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र दानी, राजेंद्र ताम्रकार सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, लगातार चौथी बार आपको जिम्मेदारी मिली है सोसाइटी की, इस प्रकार से निर्वहन करिए। देखिए, प्रदेश के नेतृत्वकर्ता विष्णुदेव जी साय, हमारे पवन साय, किरण देव जी, जामवाल जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल और सभी लोगों ने संयुक्त रूप से निर्णय लेकर जो प्रीतपाल बेलचंदन को दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और नरेश यदु बालोद वाले को उपाध्यक्ष पद दिया है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूर्व की भांति जो 2012, 2017 और 2007 तीनों बार जो हम लोगों ने निभाया है उसको आगे बढ़ाएंगे और जो सहकारिता को खंडित किए 2018 से 2023 के बीच में बदनाम किए, नीलाम किए, तमाम प्रकार का हरकत किए, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे और सहकारिता की नई टीम को पुनः पुराने हमारे सहकारिता नेताओं को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो विष्णुदेव जी साय के और जो राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह का जो सहकारिता का नया 2025 का जो नियम है, उनकी पॉलिसी है, उनका विजन है, उस विजन के मुताबिक
हम लोग सहकारिता को उनके मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धमधा से सी न्यूज संवाददाता मुरादाबाद से खबर है, जो एक दलित युवती ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों पर छेड़खानी, मानसिक प्रताड़ना और डराने धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। युवती का कहना है कि उसने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें हल्की धाराओं में छोड़ दिया गया, जिससे उनका डर बढ़ गया है। पुलिस का कहना है कि युवती के भाई के खिलाफ पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था और अब युवती के प्रार्थना पत्र और वायरल वीडियो की तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल वीडियो में लगाए गए आरोपों का ठोस आधार नहीं मिला है, लेकिन जांच पूरी होने पर तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता। मेरा नाम उर्वी है, मैं जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। गांव डिडोरा है, थाना मझोला। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे 4 लड़कों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट करे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, धर्म बदले तो चमट्टी है, मेरी जाति को लेकर आप शब्द बोल रहे हैं, बाबा साहब को लेकर आप शब्द बोल रहे हैं। लगातार मुझे दबाव बना रहे हैं कि तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और लगातार मुझे साथ ये कह रहे हैं कि तू हमारे पास आ जा, एक दिन के लिए, एक रात के लिए। मैंने एफआईआर करवाई थी 2 नवंबर को। एफआईआर के बाद उनको छोड़ दिया गया, पुलिस ने 151 में चालान करके। उसके बाद अगर मुझे कुछ भी होता है, वो मुझे उठाते हैं या मारते हैं या मेरे ऊपर तेजाब डालते हैं, तो इसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि मैं बहुत रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, हर जगह जा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मुझे डरा धमका के भगा देते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। मेरे धर्म को लेके बार बार एक ही बात हो रही है, अपने धर्म को बदल ले, अपने धर्म को बदल ले, तू मुसलमान बन जा, मुसलमान बन जा, तू चमट्टी है, तू ये है, तू वो है। मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मैसेज पे, बहुत गंदी गंदी बातें कह रहे हैं। मैं बार बार पुलिस को कह रही हूँ कि देखिए, ये वीडियो जो वायरल हुआ है, यह प्रकरण गांव डिडोरा थाना मझोला का है। इसमें बेसिकली जो महिला का अभी वीडियो वाइट है जो वायरल हो रहा है, उनके भाई के विरुद्ध एक मुकदमा 26/6 को थाना मझोला पे पंजीकृत हुआ था, जिस पे दुष्कर्म आदि आरोप लगे थे और उसके बाद उनको जेल भेजा गया था और उसमें वो उस मुकदमे में चार्जशीटेड हुए थे, आरोप पत्र दाखिल हुआ था और उसी में जो मुलजिम थे उनकी ये सिस्टर हैं। इनके द्वारा जो उस मुकदमे का जिसमें इनके भाई जेल गए थे उसका वादी है सद्दाम, उनके विरुद्ध 2 जून को एक एप्लीकेशन दिया गया था। उसमें भी हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और करने के बाद जो इनके आरोप हैं उनकी बड़ी गहराई से समीक्षा की जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसका परीक्षण हो रहा है। चूँकि पहले इनका भाई उसमें जेल जा चुका है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग इस विवेचना को देख रहे हैं कि ऐसा तो आरोप प्रत्यारोप का कोई इशू तो नहीं है और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोग उसके जो एविडेंसेस हैं उसको देख रहे हैं। तो जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो इनके द्वारा हिला हवाली या लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है वो उसका कोई आधार नहीं है और हम लोग इनकी विवेचना को भी सही तरीके से कर रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जो पुलिस के एक जवान पर गंभीर आरोप लगा है। उसने युवती को बिन ब्याही मां बनाने और कई बार संबंध बनाने का प्रयास किया, जबकि बच्चे के जन्म के बाद उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस अधिकारियों ने आरोपी जवान और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग की मदद से की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, एक महिला के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, एक ट्रेनी सिपाही है, उसके संबंध से उसके उस दौरान उसके एक बेटा भी पैदा हुआ। ये महिला आपके पास भी पेश हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, इस प्रकरण में जो आरोपी अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल है, उसके पिताजी के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, उसके साथ एक डीएनए रिपोर्ट प्रेषित की गई और उसमें ये अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया और ये कहा गया कि जो युवती के द्वारा जो आरोप लगाया गया वो सत्य नहीं है। ये इसकी जांच मुझे दी गई है, इसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। हम लोगों ने जो इसमें लड़की है उस लड़की से बुला के हम लोगों ने पूछताछ की है और उसके बाद उन्होंने जो भी बातें बताई उसको हमने रिकॉर्ड किया है। इसमें जांच के लिए हम लोग जो मेडिकल टीम है, सीएमओ साहब की टीम है, उसकी सहायता लेंगे
और उसके बाद इसमें जो भी इनके द्वारा आरोप लगाया, दोनों पक्षों के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है उसकी जांच कराएंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां पर एआईएमआईएम झारखंड के बोड़मू प्रखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा बोड़मू चौक में 3 बजे नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए एआईएमआईएम झारखंड के पूर्व प्रदेश संगठन महासचिव समीर अली ने कहा कि विगत दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान जानबूझकर एक मुस्लिम महिला के चेहरे से पर्दा नोचने का जो शर्मनाक कृत्य किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। नीतीश कुमार को सामने आकर जल्द से जल्द सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कार्यक्रम के आयोजन में शाकिब अंसारी, मुदस्सिर आलम, ताजिम अंसारी, सद्दाम शमशुल समेत कई लोग मौजूद रहे। रांची से सी न्यूज संवाददाता दानिश की रिपोर्ट। रांची से सी न्यूज संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद सिंह खुराना को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का दुर्ग जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा के बाद संगठन में खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए संगठन के लिए मजबूत निर्णय बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अरविंद सिंह खुराना एक अनुभवी, कर्मठ और संगठननिष्ठ कार्यकर्ता है। नियुक्ति के बाद मीडिया से बातचीत में अरविंद सिंह खुराना ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वो पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ उस पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे हमारे भाई श्री सुरेंद्र कौशिक जी, सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी, विधायकगण श्री गजेंद्र यादव जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जता के मुझे ये एक जिम्मेदारी दी है अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष की। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं इनका और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ गण हैं उनका, क्योंकि ये विश्वास भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर वो विश्वास रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद भी करता हूं और ये आश्वासन भी दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से, जैसे कि उन्होंने पहले भी मुझ पर विश्वास जताया था 14-15 साल से जो मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा था, तो उस वक्त भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने की पूरी कोशिश करता था और आगे भी जो उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे दिल लगा के पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा और अपनी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व की आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, उसे और आगे बढ़ाने की जो मुझे भागीदारी दी है उसमें जो हिस्सा मेरा डल सकता है मैं जरूर अपनी। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां वाह जिंदगी वाह की जगह मानव जीवन हाय हाय में बदल गया है। तनाव, रिश्तों में कटुता और स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान अध्यात्म और आत्मचिंतन से संबंध है। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश ने प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आनंद सरोवर बघेरा में मीडिया से चर्चा के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि शिविर में न प्रवचन होंगे न ही कथा, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जीवन में सकारात्मक बदलाव के उपाय बताए जाएंगे। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां बागेश्वर धाम आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से 24 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम के बाजू मैदान में आयोजित होने वाली भव्य श्रीमंत हनुमत कथा की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए सेवा समर्पण समिति पूरी सक्रियता के साथ जुटी हुई है। सेवा कार्य के लिए वॉलेंटियर्स कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो ली जा रही है। दुर्ग, भिलाई, रायपुर और राजनांदगांव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेवा देने पहुंच रहे हैं। 25 दिसंबर को हमारे यहाँ भिलाई में दिव्य कथा, हनुमंत दिव्य कथा का आयोजन है और नगरवासी आमंत्रित हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कल 20 तारीख को हमारे पुलिस प्रशासन के साथ में और जिला प्रशासन के साथ में हमारी व्यवस्थाओं को लेकर के, कथा स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक है और मैं सभी नगरवासियों से इस बात के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि यदि व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो वो हमें सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता और साथ ही सुरक्षा
यह सर्वोपरि है। भक्तों की संख्या निश्चित तौर पे काफ़ी होने वाली है, तो सुरक्षा और स्वच्छता दोनों जरूरी है। आप अपना सुझाव प्रेषित कर सकते हैं हमारे नंबर पे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। इसका जो अभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो उनका समाज पे क्या असर आएगा? हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि एक युवान पीढ़ी युवा संत के रूप में जो बहुत कम वर्ष में, कम आयु में समाज को एकत्र करने का कार्य कर रहे हैं, एकजुट होने का कार्य कर रहे हैं। जिस समय लोग नशे में धुत होते हैं, पाप में डूबे रहते हैं, उस समय समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और आप देखते हैं, सब देख भी रहे हैं कि जितने भी संत हैं सब उनका सहयोग कर रहे हैं। तो हम सबको भी अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए उनके साथ मिल करके पश्चात संस्कृति को हटा करके अखंड भारत के निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।